यासिर जिलानी साहब भारतीय जनता पार्टी से और कुलदीप यादव आम आदमी पार्टी से। पहले तो मैं कुलदीप यादव जी से बात करना चाहूँगा। कुलदीप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो अभी हम सौरभ भारद्वाज जी का बयान सुन रहे थे और वो ये कह रहे थे, बड़ा दिलचस्प है, वो कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार के पास तो कोई फॉरेंसिक लैब ही नहीं है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं अभी देख रहा था कि दिल्ली सरकार के पास तो फॉरेंसिक लैब है, होम डिपार्टमेंट में है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। शुरुआती आपने गलत बात से कही, कैसे कोई भरोसा करेगा आप पर? ठीक है, और आपने उनकी बात सुनी नहीं, उसको दोबारा सुनिएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा के पास अपनी को फॉरेंसिक लैब नहीं है, दिल्ली सरकार के पास है और केंद्र सरकार के पास। अरे भाई, विधानसभा और पार्लियामेंट थोड़ी लैब मेंटेन करते हैं सर, तो फिर ये तो बरगलाने वाली बात हुई ना। आप तथ्यों चलिए खैर, जी जी, उन्होंने यही कहा है, तो आप सुन लीजिएगा दोबारा, उसको गलत कोट मत करिएगा, मैं आपको बता दूं। दूसरी बात आशीष जी ये है कि हम लगातार शुरुआत से ये बात कह रहे थे कि कहीं भी आतिश जी ने दिल्ली विधानसभा के अंदर गुरु साहब का नाम का प्रयोग नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने, कपिल मिश्रा जी ने झूठी वीडियो फैलाकर झूठ फैलाने का काम किया, और यही बात जो थी जलंधर की, जो पंजाब की फॉरेंसिक रिपोर्ट थी, यही बात उसमें कही गई कि वीडियो में कहीं भी गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। यही बात जलंधर कोर्ट में कही गई। तो भारतीय आज वही बात पे मोहर लगी जो बात हम लगातार कह रहे थे। सुनिए, उन्होंने कहा, वो ये कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू आर पिकिंग अप ऑन द अदर साइड ऑफ द स्टिक। आप ये कह रहे हैं कि जो दिल्ली में जांच की बात विजेंद्र गुप्ता साहब ने कही, उसमें ये नहीं कहा कि इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ था कि नहीं हुआ था। अरे भाई, बिल्कुल स्पष्ट कहा जा रहा। एक मिनट सुन तो लीजिए मेरी बात। कम से कम इतना तो कहा जा रहा है ना कि वो जो वीडियो है वो डॉक्टर्ड नहीं है। आप ये बोल रहे हैं कि ये नहीं बोला, ये तो कह दिया ना कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। हमने फिर कहा, हमने भी तो कहा, हम भी तो ये बात कह रहे हैं ना, दिल्ली विधानसभा के अंदर जो भी वीडियो जाएगी, डॉक्टर कैसे होगी, वो वीडियो आपके पास आ जाए ना। हमने कहा जो कपिल मिश्रा ने वीडियो पोस्ट करी, वो डॉक्टर्ड वीडियो पोस्ट करी। उन्होंने गलत तरीके से वीडियो को काट छाट के गुरु साहब का नाम उसमें ऐड करने का काम किया। यही बात हम शुरुआत से कह रहे हैं। तो भाई ये बात आतिशी का, आप मुझे बताइए, पूर्व मुख्यमंत्री, कुलदीप जी माफ कीजिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री एक हफ्ते से कहां है? शायद शुरुआत में उन्होंने बयान दिया था, आप सामने आ रहे हैं, सौरभ भारद्वाज जी सामने आ रहे हैं, जिस पर आरोप लग रहा है वही तस्वीर से गायब है। वो भी है, वो कहाँ है? वो भी यहीं पर है, उसमें क्या है? वो भी यहीं पर है, वो कहाँ पर है? आकर के स्पष्टीकरण, ये सवाल ही नहीं है कोई। आकर के स्पष्टीकरण दे दें। कहाँ पे थे स्पष्टीकरण? दिल्ली विधानसभा के अंदर कपिल मिश्रा जो उनके मंत्री हैं, वो गुरु साहब का अपमान करेंगे, वीडियो को काट छाट के पेश करेंगे और हल्ला मचाएंगे, और उसके बाद फिर माफी भी नहीं मांगेंगे कपिल मिश्रा। हम अब तो दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष के पास पूरे सबूत आ चुके हैं कि कैसे कपिल मिश्रा ने डॉक्टर वीडियो को फैलाने का काम किया, और दिल्ली की फॉरेंसिक रिपोर्ट ने ये बिल्कुल सच साबित कर दिया। जो पंजाब की फॉरेंसिक रिपोर्ट ने कहा, वो दिल्ली की फॉरेंसिक रिपोर्ट ने कहा, जब गुरु साहब का नाम का प्रयोग नहीं किया गया तो कपिल मिश्रा ने झूठ क्यों फैलाया? मेरा सवाल कपिल मिश्रा से और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष से मेरा सवाल है कि कुलदीप जी एक बात बताएं, एक बात बताइएगा, इस बात का जवाब आपसे जरूर चाहूंगा। मैं सिरसा साहब का एक बयान देख रहा था कि पंजाब में फॉरेंसिक जांच करा ली जाती है। इसको ध्यान से सुनिएगा, इसका कोई आप लाजमी जवाब दें। कोई ऑडियो सैंपल, कोई वॉइस सैंपल कलेक्ट ही नहीं किया गया, ठीक है? आपने पूरी की पूरी फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट करा दी और उसके बाद आप अपने निष्कर्ष पे आ गए। क्या इस पर सवाल नहीं उठेंगे? ट्रांसपेरेंसी पे सवाल नहीं उठेंगे? नहीं, सिरसा साहब ने कौन सा वॉइस सैंपल लिया, वो बताएं जरा। उन्होंने कौन सा वॉइस सैंपल लिया है? ठीक है, ये सवाल मैं पूछूंगा, यासिर साहब भी हैं मेरे साथ बीजेपी से। नहीं, कौन सा, वो मुझे बताएं कौन सा वॉइस सैंपल लिया है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, पंजाब जो है वहां किसी ने शिकायत करी और उसके ऊपर कार्रवाई हुई, तो सिरसा जी को इतना बुरा क्यों लग रहा? कोर्ट में जाकर बता दें सिरसा जी क्यों भाग रहे हैं। सिरसा जी वहां से भाग रहे हैं ना, क्या कोर्ट पे इनको भरोसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी को? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संविधान को मानती नहीं है, कोर्ट को मानती नहीं है। कोर्ट पे भरोसा तो कोर्ट में जाकर बात रखे। सिरसा जी जो आपके चैनल पे बात रख रहे हैं, वो कोर्ट में रखते क्यों नहीं रखे? जब कोर्ट ने कह दिया कि सारी वीडियोस को हटाया जाए, तो सिरसा जी ने वहां जाके बताते ना ये बात, क्योंकि कुलदीप जी ठहरिएगा, अब आपके आरोपों पे मैं जरा यासिर जी से बात कर लूं। यासिर जी, आपने सुना कुलदीप जी जो आरोप लगा रहे हैं कि बेअदबी तो आप लोगों ने की है, पलटवार कर रहे हैं आम आदमी पार्टी पर, और वो खुल के कह रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि सिमिलर फाइंडिंग आ गई है, और उसमें भी ये कहा गया है जो वो कह रहे हैं कि डॉक्टर्ड नहीं है। माफ कीजिएगा कि उनका ये आरोप है कि बाकायदा डॉक्टर किया गया और गलत तरीके की क्लिप को वायरल किया कपिल मिश्रा की तरफ से। आशीष जी, देखिए, आप जानते हैं कि भारतीय राजनीति में अगर झूठ के आधार पे किसी संगठन का उदय हुआ था
उसका नाम आम आदमी पार्टी। आज जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज की अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई और दिख रहा था, वो बोल रहे थे, जितनी बेशर्मी से वो बोल रहे थे, भारतीय राजनीति में भी ये भी एक काले अध्याय के तौर पे उन्होंने क्या कहा, किस चीज पे, गुरुओं के अपमान पे आप बात कर रहे हैं और फौरन आप आधार क्या लेके आ रहे हैं कि हिंदू मुसलमान। देखिए इनके सोते जागते इनके दिमागों में सिर्फ धर्म आधारित राजनीति अब बच गई है। इनके पास काम करने का कोई कारण बचा नहीं है। ये जनता ने इनको दिल्ली में रिजेक्ट कर दिया है और जितनी बेशर्मी हो सकती है ये परोसने की कोशिश करते हैं। देखिए वो आप पे आरोप लगा रहे हैं, सुनिए यासिर जी, वही आरोप लगा रहे हैं कि क्लिप को डॉक्टर करके वायरल किया गया और बड़ा आरोप आप लोगों पर ये लगा रहे हैं कि आप लोग हिंदू और सिखों में खाई बढ़ाना चाहते हैं, दोनों के बीच में नफरत फैलाना चाहते हैं और इसी वजह से डेलिबरेटली आप लोगों ने डॉक्टर करके इस क्लिप को वायरल कराया। अच्छा, आज दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ गया है। झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन कह रहा है, हिंदुस्तान और दिल्ली देख रही है। अगर आपने अपमान किया है तो आपको माफी मांगनी चाहिए, लेकिन आप क्योंकि राजनीति में अपना वर्चस्व और अपने फॉलोअर्स को ये बताना चाहते हैं कि नहीं, हम किसी भी चीज में पीछे नहीं हट सकते, चाहे कितनी बड़ी गलती क्यों ना करें। उसका वो उदाहरण पेश कर रहे थे। अभी विजेंद्र गुप्ता जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एविडेंस के साथ जो सारी बातें आपने रखी, अभी सबसे बड़ा झूठ बोल दिया कि किसी तरह का फॉरेंसिक लैब नहीं है दिल्ली के अंदर। आपने ही बता दिया कि दिल्ली के पास फॉरेंसिक लैब, वो विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में बोल रहे थे, हालांकि फिर भी मेरा रेखांकित करना बड़ा जरूरी था कि लैब है यहाँ। ठीक है कुलदीप जी मैंने आपकी बात बोल दी, कुलदीप जी मैंने आपकी बात बोल दी, कुलदीप जी मैं देखिए क्या है कि इनके पास जो इनकी विपक्ष की लीडर है, एक दिन आती है गुरुओं का अपमान करती है विधानसभा। कुलदीप भाई थोड़ा खामोश रहिए, आप अपने टर्म में बोलिए, जरा अपने टर्म में बोलिए। देखिए आई विधानसभा में एक दिन रही, गुरु का अपमान किया और लापता हो गई। पिछले 1 साल से दिल्ली की जनता, जो दिल्ली के सिरमौर जिनको बनाया था, जिनका नाम अरविंद केजरीवाल है, उनको नहीं मालूम कि वो कहां है, क्योंकि उन्हें सत्ता का इतना बड़ा उन्हें चस्का लगा हुआ है कि वो पंजाब रहते हैं। पंजाब में हालात बहुत खराब है, पंजाब की जनता। कुलदीप जी ये सवाल तो मैं भी पूछ रहा था, इतना बड़ा बवाल कटा हुआ है, इतना विवाद हो रहा है गुरुजी की स्वाभिमान को लेकर के, उनकी अदबी को लेकर के, और अतिशी मुझे कहीं नजर नहीं आ रही है, तो मैं भी जानना चाहूंगा कि अतिशी एक मिनट मेरे सहयोगी बलराम है, बलराम से भी मैं जरा पूछना चाहूंगा। बलराम, आप दोनों को सुन रहे हैं, एक का आरोप दूसरे पर, दूसरे का आरोप दूसरे पर, दो तरह की फॉरेंसिक रिपोर्ट, जनता भरोसा करे तो किस पे करे? बलराम थोड़ा सा आप बताएं, मतलब किस तरह की जांच यहां हुई, किस तरह की जांच वहां हुई, किस पर भरोसा करें, किस पे ना करें? देखिए, आपको बता दें कि एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े किए और कहा कि ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो फेक है और डॉक्टर्ड है। इसको लेकर के एक FIR दर्ज होती है पंजाब में और पंजाब पुलिस उस वीडियो को सोशल मीडिया से उठा करके एक फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजती है। जांच में ये रिपोर्ट आती है कि जो वीडियो है वो डॉक्टर्ड है, यानी उससे छेड़छाड़ की गई है, और उसके बाद FIR दर्ज करके आगे की कार्रवाई पंजाब पुलिस शुरू करती है। लेकिन जैसे ही दिल्ली विधानसभा को इस FIR की जानकारी मिलती है, उसके बाद दिल्ली विधानसभा जो है वो पंजाब पुलिस से जवाब मांगती है। लेकिन आपको बता दें कि इस FIR से पहले ही वीडियो को, जो रॉ फुटेज है दिल्ली विधानसभा का और जो ऑडियो है, उसको फॉरेंसिक लैब दिल्ली भेज दिया गया था जांच के लिए, और कहा गया था स्पीकर की तरफ से कि 15 दिनों के अंदर अंदर ये जो जांच रिपोर्ट है वो दिल्ली विधानसभा में पेश की जाए, ताकि जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं और जो मांग की जा रही है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, कि आखिरकार जो दिल्ली विधानसभा की प्रॉपर्टी है उस पर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, बहुत लंबे समय से विधानसभा कवर कर रहे हैं। एक बार लोगों के बेहतर समझ के लिए बता दीजिए, जैसे आप बता रहे हैं कि तुरंत जो भी वहां पर फुटेज थी उनको फॉरेंसिक को हैंड ओवर कर दिया गया था, वो भी FIR से पहले। क्या इस प्रक्रिया पर भरोसा किया जा सकता है? क्या आपको लगता है ट्रांसपेरेंट तरीका था? एक सवाल और बलराम आपसे पूछना चाहूंगा, आप लगातार कवर कर रहे हैं, इन दोनों के तो अपने दावे हैं, आम आदमी पार्टी का अपना दावा, भारतीय जनता पार्टी का अपना दावा।
क्या उस समय हाउस प्रोसीडिंग्स के वक्त आप मौजूद थे या आपका कोई सहयोगी वहां पर मौजूद था जिसने अपनी आंख से देखा हो अतिशी ने कहा क्या था? देखिए, आपको बता दें कि जिस समय ये हाउस चल रहा था उस समय मैं वहीं पर मौजूद था और उसके बाद दिल्ली विधानसभा के स्पीकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उस वीडियो को मीडिया के सामने रखा भी और सुनाया भी, जिसमें साफ तौर से ये आरोप लगाया गया स्पीकर की तरफ से कि जो वीडियो है उसमें किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने दीजिए और उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। और आज जिस तरीके से रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है और ये बताया गया कि जो ऑडियो और वीडियो फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा गया था वो सही पाया गया, उसमें किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है।